प्रमिला दीक्षित जी और उनकी बेटी दोनों की जलकर मौत हो गई। यूपी में घर पर जलकर मौत हो गई दोनों की। इनका नाम प्रमिला दीक्षित है, ब्राह्मण थी जाति से, जलकर मौत ऐसे हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये बुलडोजर की कार्रवाई, यानी अतिक्रमण हटाने पहुंचा था बुलडोजर, और बुलडोजर जब अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो परिवार ने घर के अंदर खुद को बंद कर लिया। ये तस्वीर उसी वक्त की मैं दिखा रहा हूं जिस वक्त बुलडोजर पहुंचा वहां, और परिवार ने कहा कि हम घर से नहीं जाएंगे। वहां प्रशासनिक लोग मौजूद थे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये घर जलते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं। घर में किसने आग लगाई? अंदर से आग लगी, बाहर से आग लगाई गई, ये भी जांच का विषय है। लेकिन प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी की जलकर मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, पूरा घर जलने के बाद जलकर उनकी मौत हो गई, पूरा घर जलकर खाक हो गया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रमिला जी जाति से ब्राह्मण थी, प्रमिला दीक्षित थी, तो विपक्ष को, योगी विरोधियों को इससे मतलब नहीं है कि कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। देखिए उनकी जाति पर, उनकी जाति को लेकर कैसे टारगेट करने लगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने लिखा, योगी सरकार में ब्राह्मण शिकार बनाए जा रहे हैं। लगातार चुन चुनकर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं हो रही हैं। दलित पिछड़ों के साथ ब्राह्मण भी अत्याचार के शिकार हैं। अब आप समझिए इसके पीछे की पॉलिटिक्स। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, कानपुर में ब्राह्मण परिवार का मंदिर तोड़ दिया, घर पर बुलडोजर चला दिया, ब्राह्मण परिवार गिड़गिड़ाता रहा, एक नहीं सुनी गई। इसके पीछे का पूरा टूलकिट समझिए। योगी के बुलडोजर ने 2 जानें ले ली। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि उनका अंत निकट है। राहुल गांधी ने भी सोचिए इस पर ट्वीट कर दिया। जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले, उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना से मन विचलित है। यह बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत को यह स्वीकार नहीं है। बेशक किसी की जान चली गई, एक मां और बेटी की। सख्त कार्रवाई अधिकारियों पर होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी जो निरंकुश हो गए हैं, इनको जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन उनकी जाति पर सियासत विरोधी और विपक्षी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मां बेटी की जलकर मौत हो गई। प्रमिला दीक्षित थी, शुक्ला थी, तिवारी थी, श्रीवास्तव थी, गुप्ता थी या भारती थी। योगी विरोधियों को प्रमिला की मौत और अधिकारियों पर एक्शन से ज्यादा फिक्र प्रमिला की जाति में। प्रमिला जाति से ब्राह्मण थी तो योगी विरोधी, योगी और उनकी सरकार को अब ब्राह्मण विरोधी घोषित करने के एजेंडे में लग गए। योगी विरोधियों को प्रमिला और उनकी बेटी की मौत से कोई सहानुभूति नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जाति के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटने और तोड़ने की साजिश में लग गए। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो जो आखिरी वक्त में प्रमिला जी का, ये आप देख रहे हैं। पुलिस ले लीजिए जरा एम्बियंस के साथ। हुआ क्या जब वहां बुलडोजर पहुंचा, देखिए जरा। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बुलडोजर उनके घर को हटाने पहुंचा। उन्होंने घर में अंदर घुसकर बंद कर लिया। वो कहती रही मैं जान दे दूंगी। अब उसके बाद सवाल ये हो रहा है कि आग अंदर से लगाई गई, आग बाहर से लगाई गई, इस पर जांच हो रही है। अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूं कि आखिर हुआ क्या जब वहां पहुंची टीम, प्रशासन की टीम। उसके बाद हुआ क्या, किसने आग लगाई, कैसे आग लगी आखिर, ये मैं आपको बताता हूं। कानपुर की घटना है ये आप देख रहे हैं। बुलडोजर पहुंचा था तो कुछ इस तरह से उनकी झोपड़ी में आग लग गई। मड़ौली गांव में प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा। डीएम और एसडीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही थी। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप था। कब्जे वाली जमीन पर झोपड़ी गिराने पहुंचा था प्रशासन। बुलडोजर आगे बढ़ा तो हंगामा शुरू हो गया। परिवार ने झोपड़ी का गेट अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद झोपड़ी के अंदर मां प्रमिला और 21 साल की बेटी थी, जबकि कृष्ण गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए जो उनके पति थे। इसी दौरान झोपड़ी में अचानक आग लग गई। अब सवाल यह है, परिवार कह रहा है अधिकारियों ने आग लगाई, और पुलिस का कहना है परिवार ने अंदर से खुद आग लगाई। आग लगने के दौरान झोपड़ी पर बुलडोजर चला। इस दौरान आग से जलकर मां बेटी की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेर लिया। मौके से भागकर अधिकारियों ने अपनी जान बचाई। प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहां डिप्टी सीएम के बात करने के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांव में भारी संख्या में फिलहाल फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह, जो वहां प्रशासन के लोग मौजूद थे,
आग अंदर से लगी या बाहर से लगी, कैसे भी लगी, मां बेटी अगर अंदर थी तो प्रशासन के लोगों को उन्हें बचाना चाहिए था, बचाने की कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके खुद के हाथ झुलसे होने चाहिए थे मां बेटी को बचाने के लिए, लेकिन कोई बचाने नहीं गया। जरा परिवार के लोगों को सुनो। एसडीएम ने एक बार जो रोक दी थी अनिल दीक्षित मनीष चिरकुआरा ब्रजेश निर्मल मिल के आके सब लगा दी थी घर में आके मैं लोग अंदर थे, हम निकल पाए केबल पर और पापा मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ ऐसा गिरा के आगे लगा के मम्मी कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टाई हो गई यदि हम सब यही में शामिल है तो कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम ने एक बार डीएम पर भी? हाँ डीएम नहीं आ जाए, नहीं सब साजिश करता है, मैं नहीं आ जाए नहीं गोरे दीक्षित है साजिश करता है, अशोक अनिल ब्रजेश निर्मल मनीष चिरकुआरा ही मिलके आगे लगाई ना के सब भाग गए। हम हाँ घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए, जब अंदर जितने वजन में उठाई नहीं पाई। जलते हुए छुपा के लोग ये गौरव दीक्षित जो है ना, ये इनसे मिले लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपये से दे के जो है जवानी मार जो जबरदस्ती की बात है। अच्छा, डीएम से भी मिले थे आप? क्या डीएम ने क्या आश्वासन दिया? मिले नहीं यही, और वो जो है वो जो एसपी साहब जो मारने थे हटा के भगा दी नहीं। अच्छा, हाँ बोले जो है न्याय मिलेगा, न्याय की जगह आप पर क्या मुकदमे भी लिखाए गए थे? जो है लिखवा के मिलकर मेरे पास नोटिस मिला। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिन्हें प्रमिला जी में सिर्फ ब्राह्मण नजर आ रहा था वो फौरन बस्ता उठाकर भागे। देखिए ये आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच रहे थे, कानपुर के विधायक है समाजवादी पार्टी के, जो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कानपुर देहात घर, लेकिन रोक लिया गया क्योंकि ये सिर्फ जाति की सियासत करने जा रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद कांग्रेस के नेता कोशिश करने लगे वहां पहुंचकर उसी जाति की सियासत करने की, उन्हें रोका गया। अगली तस्वीर दिखाइए। आम आदमी पार्टी के नेता भी, अब देखिए जहां नजर आया कि जाति की सियासत हो सकती है, काम बन जाएगा, वोट मिल जाएगा, वहां देखिए भीड़ सारी पार्टियों की लगनी शुरू हो गई। अब जरा सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं और संजय सिंह क्या कह रहे हैं। उस झोपड़ी में अंदर से बंद पूरे परिवार को आग लगा के मार दिया। स्वाभाविक रूप से अत्यंत निंदनीय भी है, मानवता से परे भी है। सरकार की संवेदनहीनता स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है। शासन द्वारा, योगी सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है। ये कोई आत्मदाह की घटना नहीं है, उस परिवार को मजबूर किया गया, उसको मारा गया। बुलडोजर के आतंक के कारण उसने अपने आप को जला के मारा, यह हत्या है। इसलिए जो लोग भी इसमें शामिल हैं इस पूरी घटना में, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उस गांव में वीएचपी के नेता पहुंचे हैं, परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, पुलिस से भी कहा सुनी हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच योगी पर जिन्हें टारगेट करना था वो विरोधी टारगेट भी कर रहे थे, लेकिन योगी को उससे फर्क नहीं पड़ता। योगी एक्शन ले रहे थे। क्या एक्शन लिया है देखिए। अब तक प्रशासन पर योगी ने जो एक्शन लिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। योगी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, योगी के डिप्टी ने फोन किया, ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से बात की है फोन पर। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला खुद पाल जो वहां मौजूद था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम को भी सस्पेंड करने की कार्रवाई हो गई है। जेसीबी चलाने वाला ड्राइवर अरेस्ट कर लिया गया है कि आग लगने के बाद वो जेसीबी क्यों और कैसे चला रहा था। लेखपाल और एसडीएम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्या और हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है और सिर्फ एफआईआर नहीं, लेखपाल और एसडीएम की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और वो जल्द ही होगी। जरा सुनिए, अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। योगी के डिप्टी ब्रजेश पाठक ने फोन किया, फोन करने के बाद परिवार से बात की, सुनिए। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, जो भी दोषी है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी है उनकी पुष्टि भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के, आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितनी भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असली पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो योगी के डिप्टी ने वीडियो कॉल किया परिवार से और उन्हें हिम्मत बनाई, ढांढस बंधाया, सांत्वना दी और उसके बाद देखिए परिवार तैयार नहीं था पोस्टमार्टम के लिए।
शवों को ले जाया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुआ परिवार और प्रमिला जी और उनकी बेटी का पोस्टमार्टम हुआ। सुनिए जरा ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं। उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हो या पुलिस के अफसर हो। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में, और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। हाँ, जांच कमेटी भी बनाई गई है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और उसकी आज ही रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। हर स्थिति में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।